मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और मफामत और मुज़ामत की सियासत में अब PTI की हिकमत अमली काफ़ी चेंज हो गई हुई है। आप कह लें कि इख्तलाफात के बावजूद PTI की पॉलिसी में अब काफ़ी तब्दीली नज़र आ रही है और इस बार मफामत और मुज़ाकरात के बीच अब कह लें कि मुज़ामत का एक पावर प्ले भी रखा गया है। मुराद सईद साहब ने कल ये पावर प्ले का वर्ड यूज़ किया। अब ये शायद PSL की वजह से उन्होंने किया या अरशद शरीफ शहीद साहब उनके बड़े करीबी दोस्त थे और वो पावर प्ले के नाम से प्रोग्राम किया करते थे, तो शायद इसलिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया। बहरहाल पावर प्ले के हवाले से हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, सारी तफसीलात मैं इसके आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इसी सारे माहौल के दौरान आप कह लें कि सबकी नज़रें अडयाला जेल की तरफ है। अब खान साहब से पहले तो आपको पता है कि मंगल और जुमेरात के दिन मुलाकात करवाई जाती है, लेकिन अब शायद कुछ इस तरह की बातें शहर इक़्तिदार के अंदर की जा रही हैं कि शायद उस दिन के अलावा भी अडयाला जेल का जो दरवाज़ा है वो खुल सकता है। इस्लामाबाद में इस हवाले से आप कह लें कि कुछ बातें की जा रही हैं या कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हालात अब थोड़े से डिफरेंट हैं और इस हवाले से कह लें कि कुछ थोड़ी सी तब्दीली नज़र आ रही है और इस तरह की कुछ बातें की जा रही हैं। बहरहाल ये तो देखना होगा, आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये सारा कुछ क्यों होने जा रहा है। उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं। शहजाद इकबाल साहब एक जियो के कह लें कि एंकर हैं और कल उन्होंने एक प्रोग्राम में बैठकर कुछ गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू में आपको सबसे पहले तो बताता हूँ, एज़ इट इज़ आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने गुफ्तगू की क्या। उन्होंने बताया कि मियाँ साहब जब अडयाला जेल में आप कह लें कि थे और एवन फील्ड रेफरेंस में जब मियाँ साहब को सज़ा हो चुकी थी, तो उसके बाद जबकि ये सूरत हाल उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि जुमेरात के दिन मियाँ साहब से आप कह लें कि 60 से 70 लोग मुलाकात के लिए आते थे। कोई एक दो नहीं या कोई 5-7 नहीं, 60 से 70 लोग, जिसमें मियाँ साहब की फैमिली के लोग भी होते थे, उनके पार्टी के लोग भी होते थे। और उन्होंने बताया कि 10-10 लोगों का ग्रुप बनाकर अंदर भेजा जाता था और एक हाल के अंदर, एक हाल नुमा कमरा जिसके अंदर आप कह लें कि 15 से 20 लोग बैठकर आराम से बातचीत कर सकते हैं और AC लगा होता था और एक अच्छे माहौल में मियाँ साहब की उन लोगों से मुलाकात करवाई जाती थी। और उन्होंने बताया, ये सिर्फ वो बता नहीं रहे थे बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं खुद मुलाकात के लिए गया था, ये आंखों देखा हाल वो बता रहे थे। और उन्होंने बताया कि जब मैं मियाँ साहब से मुलाकात के लिए गया था तो वहाँ पर जो पार्टी के लोग थे उन्होंने मुझे मियाँ साहब के साथ बिठाया। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि मैंने मियाँ साहब से कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। कागज़ और कलम तो वो कहते हैं कि मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने मियाँ साहब से कहा कि कुछ भी जो बातें होंगी तो मैं अपने दिमाग में रख लूँगा और उसके बाद वो एज़ इट इज़ जाकर बाहर जो भी चीज़ें होंगी फिर ज़ाहिर बात है अखबार में या TV पर जिस तरह भी वो इंटरव्यू चला भी और चलाया भी गया। तो वो कहते हैं कि मैंने तब मियाँ साहब का इंटरव्यू किया। अब ये सारी सूरत हाल शहजाद इकबाल साहब बता रहे थे और हमद मीर साहब भी ये गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जेल के अंदर पाकिस्तान की जितनी भी लीडरशिप थी, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे या जरदारी साहब जेल में रहे, उन्होंने कहा कि मेरी तमाम लीडरों से मुलाकात हुई जब वो जेल के अंदर बंद थे, माँ सिवाय इमरान खान साहब कि मतलब इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं हुई, बाकी सारे जितने भी लीडरान जेलों में बंद रहे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। ये हमद मीर साहब ने बताया। और फिर देखें कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का तो खाना भी घर से आता था, ताकि इमरान खान साहब के हवाले से बातें तो बहुत की जाती हैं कि उनको खाने में ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, और ये कोई भी नहीं बताता कि ये सब कुछ उनके अपने खर्चे से हो रहा है, ना कि ये आप कह लें कि रियासत को उन पर खर्चा कर रही है, बल्कि वो जो खान साहब का खाना है वो अपने खर्चे से ही सारा कुछ खा रहे हैं। तो उस पर बातें तो खैर बहुत सारी की जाती हैं। और इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो थोड़े से आप कह लें कि अब डिफरेंट होते हमें नज़र आ रहे हैं। अब हो सकता है कि इमरान खान साहब से भी मुलाकात करवाई जाए और उसकी वजह आप कह लें कि मिनरल एक्ट हो सकता है। इस हवाले से कुछ बातचीत शुरू हो गई हुई है। मैंने आपको बताया कि शहर इक़्तिदार के अंदर बात की जा रही है, तो जो लोग ये चाहते हैं कि मिनरल एक्ट पास हो तो वो हो सकता है कि खान साहब से मुलाकात भी फिर करवाएं। वो फिर मंगल और जुमेरात के अलावा भी किसी दिन मुलाकात हो सकती है, क्योंकि जब वो चाहें तो फिर तो मुलाकात हो ही सकती है। तो इसलिए अब ये कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। और फिर PTI में भी अब तब्दीली आ गई हुई है। कुछ आप कह लें कि PTI की जो पॉलिसी है वो हमें चेंज होती नज़र आ रही है। पहले तो बात की जाती थी ना कि सिर्फ आप कह लें कि मुज़ाकरात चल रहे होते थे और अगर मुज़ाकरात से बात अटती थी तो वो मुज़ामत की तरफ आ जाती थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो हमें थोड़ी सी तब्दील होती नज़र आ रही है। अब कह लें कि आप कोई थोड़ा सा बीच का रास्ता हमें यहाँ पर निकलता हुआ नज़र आ रहा है और अब हमें थोड़े से जो हालात हैं वो PTI के थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। और वो इसलिए डिफरेंट नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब मुज़ामत का एक पावर प्ले भी रखा गया है। और पावर प्ले जो रखा गया है इस सिलसिले में आप देखें तो अगर कन्वेंशन हो रहे हैं, फिर जलसे मुराद सईद, यूथ विंग, शाहिद खटंग है या मीना खान अफरीदी हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं अपने तौर पर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो एक नई तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो एक तरफ तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और फिर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आप कह लें कि इस सिचुएशन के अंदर आज़म सवाती साहब हैं या बैरिस्टर गौहर साहब का हम जिक्र करें या अली अमीन गंडापुर या एक दो लोग आप और कह लें, तो वो मफामत की सियासत की तरफ कह लें कि कदम बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद उनको कामयाबी भी मिली है या अब तक नहीं मिली। इस हवाले से तो देखना होगा क्या चीज़ें हैं। लेकिन आप देखें ना कि ये दोनों चीज़ें अब पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ तो ये मुज़ामत का पावर प्ले जिसका मुराद सईद साहब ने जिक्र किया और ये जो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ मफामत के मामलात को कुछ ये लोग लेकर चल
रहे हैं। और फिर अगर स्ट्रीट पावर के हवाले से देखा जाए तो पंजाब में आलिया हमजा साहिबा को आप पता है कि उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, पंजाब के अंदर वो सारे इन मामलात को देख रही हैं। और KPK के अंदर जुनैद अकबर साहब हैं या मुराद सईद साहब हैं, और सिंध के अंदर हलीम आदल शेख साहब के पास ये जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं वो इस हवाले से भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से तो अब तक आप कह लेंगे कोई रिस्पांस नहीं आया PTI के लिए, लेकिन PTI फिर अपने हवाले से ये कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को तो लेकर चलना है, तो इसलिए वो अपने बिहाव पर ये कोशिश कर रहे हैं और इन सारे मामलात को लेकर चल रहे हैं। और अब उनकी कोशिश है कि इन सारे मामलात को इकट्ठा लेकर चला जाए। मौलाना साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन PTI अपनी तैयारी तो कर रही है। अब मुराद सईद साहब ने कल जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तो तैयारी चल रही है, सिंगल डबल ले रहे हैं, जैसे ही पार्टी की तरफ से तारीख आएगी तो पावर प्ले लिया जाएगा इंशाल्लाह। दहशतगर्द तो हम हैं नहीं, पुरअमन अंदाज में आइन की बहाली और लीडर की रिहाई के लिए तरीक चला रहे हैं, लिहाजा पावर प्ले में हर वो ऑप्शन इस्तेमाल होगा जो पुरअमन तरीक़ों में इस्तेमाल हो सकता है। अब ये वो आप कह लें कि पावर प्ले की बात की मुराद सईद साहब ने, उन्होंने कहा कि अभी तो ये हम सिंगल डबल ले रहे हैं। जिस तरह आपने देखा सवात का जलसा बड़ा भरपूर जलसा था, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी थे और मुराद सईद साहब ने ये तकरीर भी अपनी की। और मज़ीद मुराद सईद साहब ने जी कहा, उन्होंने कहा कि वक्त आने दें, बता देंगे तुझे अस्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मतलब उन्होंने कहा कि ये वक्त आने दें, वक्त आने पे सारी चीज़ें हम बताएंगे और सारी चीज़ें हम सामने भी रखेंगे। तो मुराद सईद साहब आप कह लें कि जो पहले रूपोश थे, अब वो भी किसी हद तक सामने आ चुके हैं। अब मुराद सईद साहब भी शायद इसीलिए मंजर आम पर आए क्योंकि PTI की आपको पता है कि जो अंदरूनी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं और उनके अपने जो इख्तलाफात हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे थे। तो इसीलिए मुराद सईद साहब का ये सामने आना और ये सारी तहरीक को लेकर चलना, इन चीज़ों को लेकर चलना, तो आने वाले वक्त में मेरा ख्याल है PTI मुज़ामत और कह लें कि मफामत की सियासत को इकट्ठा लेकर चलना चाह रहे हैं। अब थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं खैर मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान आप इस हवाले से, क्योंकि PTI भी उनकी तरफ देख रही है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने अपनी पार्टी का इजलास भी बुला लिया जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि उनको हुकूमत के साथ जाना है या उनको अपोजिशन का जो अलाइंस बनने जा रहा है इनके साथ जाना है। अब मौलाना फजलुर रहमान खैर देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। बहरहाल आप कह लें कि और भी बहुत सारी रुकावटें होंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट मुझे समझ आई है अब तक उनके इधर ना आने की, वो ये है कि जो PTI के अपने इख्तलाफात हैं वो इस तरीक़ को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं, क्योंकि PTI के जो अपने इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ये मिनरल एक्ट वाला मामला है तो इस पर बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक मामला ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। तो जो अपने इख्तलाफात हैं इसलिए कहीं ना कहीं मौलाना साहब के जो झुकाव है वो PTI की तरफ हमें कम नज़र आ रहा है। बहरहाल देखते हैं मौलाना साहब इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मौलाना का इंतज़ार तो PTI कर ही रही है, लेकिन PTI साथ ही साथ अपनी तैयारी भी किए हुए है और अपने मामलात को भी वो लेकर चल रहे हैं कि अगर मौलाना नहीं भी आते हैं तो उन्होंने इस तहरीक को कैसे लेकर चलना है, इसकी तैयारी भी PTI ने कर रखी है। अब ये सारी चीज़ें तो थी। अब एक और ख़बर भी आपको जाते जाते देता चलूँ और वो है शहर इक़्तिदार के हवाले से। अब इस्लामाबाद में आप कह लें कि एक ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसकी डेट रखी गई है 14 या 15 अप्रैल। ये 2 रोज़ा है, शायद या 13 या 14 या 14 या 15, ये 2 दिन की आप कह लें कि कॉन्फ्रेंस रखी गई है और ये कन्वेंशन सेंटर में ये आप कह लें कि होने जा रही है। अब ओवरसीज़ को बुलाया तो जा रहा है पाकिस्तान में और ये कॉन्फ्रेंस होने भी जा रही है, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ। अब तो ये सारी कोशिश की जा रही है ना कि हुकूमत ओवरसीज़ को ला रही है, अच्छी बात है, लाना चाहिए, लेकिन इमरान खान का अगर दौरे हुकूमत था ना तो ओवरसीज़ के साथ उनका एक बॉन्ड इस तरह का था कि वो एक ऑर्गेनिक बॉन्ड था और वो कह लें कि ओवरसीज़ इमरान खान से एक अलग लेवल पे कह लें कि मोहब्बत करते हैं या उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी जो इमरान खान की ओवरसीज़ के साथ वो बहुत मुख्तलिफ थी। तो अब जो ये हुकूमत करने जा रही है, आप इसको पेड सर्विसेज कह लें या कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक हमको वीडियो पोस्ट करते हैं ना, तो आप उस पर जब अगर कोई कह लें कि डॉलर लगा देते हैं तो फिर वो बहुत लोगों तक आपकी पहुंच रही होती है और एक होता है कि वो ऑर्गेनिक तरीके से जा रही होगी, आपकी वीडियो चल रही है। तो ये सूरत कुछ इस तरह की है। बहरहाल ये आप कह लें कि ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस्लामाबाद में। इस हवाले से भी जो डेवलपमेंट्स होंगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।